नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। भेस्तान पुलिस स्टेशन के हद में 4 झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक में छापे मारी गई और इस सब घटना की सारी जानकारी ACP NP गोहिल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, जिसमें उन्होंने द हिंद 24 न्यूज को महत्वपूर्ण जानकारी दी और आगे की कार्यवाही और उन डॉक्टरों की वजह से किसी मरीज की जान गई हो या कोई मरीज को गंभीर समस्या आई हो, इन सब की छानबीन चल रही है। और इसके साथ ACP NP गोहिल इन्होंने सभी पत्रकारों को भी सूचना दी, अगर कहीं पे भी ऐसे झोलाछाप डॉक्टर अथवा क्लिनिक आपकी नजर में दिखे तो हमें संपर्क करें। और जाहिर जनता को भी सूचना दी है कि ऐसे झोलाछाप डॉक्टर अथवा बिना किसी डिग्री वाले डॉक्टर के पास जाकर अपनी अथवा अपने परिवार की जान के साथ ना खेले। सूरत शहर के माननीय पुलिस कमिश्नर साहब, सेक्टर 2 जॉइंट CP साहब और DCP जॉन सिंह साहब की सूचना और गाइडेंस से ये जो बोगस डॉक्टर है और मुझे बोगस डॉक्टर जो बिना डिग्री के या तो बोगस डिग्री लेके वो मेडिकल प्रैक्टिस करते थे और लोगों की हेल्थ और लाइफ के साथ वो खिलवाड़ करते थे, तो उसके अगेंस्ट में कायदेसर कार्यवाही करने के लिए सुपरविजन ऑफिसर ने सूचना दी थी। वो अलग अलग ड्राइव रखने की सूचना दी थी, तो इसके तहत सूरत के I डिवीज़न क्षेत्र में ये ड्राइव रखी गई थी। तो उसमें भेस्तान पुलिस स्टेशन में टोटल 22 जगह पे और सचिन पुलिस स्टेशन में टोटल 8 जगह पे अलग अलग टीम बना के, उसमें जॉइंट टीम थी, यानी स्थानिक पुलिस स्टेशन की टीम और उसके साथ में जिला पंचायत की हेल्थ डिपार्टमेंट की डॉक्टर्स की टीम थी। तो उन्होंने जॉइंट चेकिंग की कार्यवाही हाथ धरी। तो उसके आधार पे सचिन पुलिस स्टेशन में टोटल 3 और भेस्तान पुलिस स्टेशन में टोटल 4 आरोपी बोगस डिग्री या तो बिना डिग्री के प्रैक्टिस करते हैं ऐसे डिस्क्लोज हुआ। तो उसके आधार पे ये साथ ही साथ आरोपी के अगेंस्ट में अलग अलग क्रिमिनल केस भेस्तान पुलिस स्टेशन और सचिन पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए हैं। ये जो क्रिमिनल केस है वो BNS की जो रेलेवेंट कलम है उसके तहत और गुजरात मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट की जो रेलेवेंट कलम है उसके तहत दाखिल किए गए हैं। ये सातों सात आरोपी में से भेस्तान पुलिस स्टेशन में जो 4 क्रिमिनल केस दाखिल हुए हैं वो आरोपी के नाम है, एक मोहम्मद जावेद मोहम्मद इदुल शेख, दूसरा विवेकानंद विजय कृष्णा बिस्वाल, तीसरा आरोपी मोहम्मद लतीफ़ मोहम्मद रजा अंसारी, चौथा आरोपी मलय मोहनिस विश्वास और सचिन पुलिस स्टेशन में जो 3 क्रिमिनल केस दाखिल हुए हैं वो तीन आरोपी का नाम है, एक रवि कुमार दूधनाथ मौर्य, दूसरा आरोपी का नाम है अविनाश भाईदास पाटिल और तीसरा आरोपी का नाम है हरिश्चंद्र गणपत गोरा। ये साथ ही साथ आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है और अभी उसकी तपास चालू है। ये जो चेकिंग की कार्यवाही और जो प्राथमिक इंक्वायरी जो उसमें ऐसा डिस्क्लोज हुआ है कि अलग अलग मोडस ऑपरेंडी से ये आरोपी है वो डॉक्टर की प्रैक्टिस करते हैं और पेशेंट को मेडिसिन देते थे। उसमें एक बात ऐसी आती है कि उनके पास ये आरोपी में से कुछ आरोपी के पास जो डिग्री थी वो यहाँ पे गुजरात में वैलिड नहीं थी और वो जो मेडिसिन नहीं दे सकते थे वो भी मेडिसिन वो पेशेंट को देते थे, तो इस एंगल से वो इलीगल था। दूसरा एंगल ये है कि जो डिग्री जो डॉक्टर की थी जो डिग्री, तो वो डिग्री अपने क्लिनिक पे लगा के वो प्रैक्टिस करते थे, तो वो भी एक इलीगल है। और एक जगह पे तो ऐसा मिला कि उन्होंने मेडिकल जो बायो वेस्ट है वो डिस्पोज करने के लिए जो सर्टिफिकेट दिया जाता है तो वो सर्टिफिकेट अपनी क्लिनिक पे लगाया था और वो सर्टिफिकेट के आधार पे मेडिकल जो प्रैक्टिस करते थे पेशेंट की सारवार करते थे। तो इस तरह से सातों सात आरोपी इलीगल ये प्रैक्टिस करते थे, तो ये सातों सात आरोपी के बीच में क्रिमिनल केस दाखिल हुआ। सर यहाँ पे भी कई ऐसे कितने जो दवाखाने, तो अभी इसके बाद इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? आज अभी जो जितने भी दवाखाने 4 आरोपियों पे कार्रवाई की गई है, तो इससे बहुत सारे यहाँ पे मेडिकल जो है तो बहुत सारे दवाखाने भी है, तो उन पर भी कार्रवाई की है। हाँ, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि
जो ड्राइव है उसमें वेस्टर्न पुलिस स्टेशन में 22 जगह पे चेकिंग की कार्रवाई हाथ धरी गई और सचिन पुलिस स्टेशन में 8 जगह पे अभी भी ड्राइव की कार्रवाई हम चालू रखेंगे। इसके आधार पे हम अपनी तरह से भी इनपुट लेंगे और अभी भी जो भी दूसरा भी कोई ऐसा इलीगल मेडिकल प्रैक्टिस करता मिलेगा तो उसके अगेंस्ट में भी इस तरह से ही कायदे से कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो फर्जी डॉक्टर है इनके जब प्रैक्टिस कर रहे थे तब इस दौरान कोई मरा ऐसा कुछ पुलिस के सामने आया है? अभी जो ये प्राइमरी स्टेज पे है क्रिमिनल केस और अभी तपास चालू है और ये तपास के दौरान अगर कोई पेशेंट या तो पेशेंट के रिलेटिव आए तो उसके आधार पे जो एविडेंस कलेक्ट होंगे तो उसके आधार पे वो कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।